अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान और मन्ना, जो कि कौम जंजुआ से ताल्लुक़ रखते हैं और हिस्ट्री से इनका बहुत लगाव है। आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और इनसे जवाबात लेंगे। देखते हैं ये क्या अपने जवाब में हमें बताते हैं, हुकूमत के बारे में या फिर मौजूदा हालात के बारे में इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं। रमज़ान भाई, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। रमज़ान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रमज़ान भाई, ये जो इंडिया में बीजेपी की एक औरत ने गुस्ताखी की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर उन्होंने गलत किया है। हमारे जज्बात में बहुत सख्त ठेस पहुंचाई है और जो हमारे हुक्मरान हैं ये सिर्फ मजम्मत कर बैठे हैं, क्योंकि मजम्मत के आगे इनको रास्ता नजर नहीं आता। और हमें चाहिए इनका सफीर हम इस मुल्क से बाहर निकाल करते हैं। हाँ चाहिए तो यही। मजम्मत से काम नहीं चलेगा। मजम्मत करते हैं और उनका स्टाइल देखो, मजम्मत करना वो भी हाथ साथ बेकार है। हम मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये हमारे मजहब की बात है। हमने तो कभी उनके मजहब पर हिट नहीं की। हमारे मुल्क में बहुत हिंदू है, मंदिर है, हमारे साथ भी एक मंदिर पुराना मंदिर खड़ा है जो आज तक भी कहेंगे, कभी किसी ने नहीं चढ़ा। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दस दिया है कि तुम्हारे साथ किसी और मजहब का लोग रहते सबसे पहले उसका भी ख्याल रखो। और ये गलत किया है इन्होंने, बहुत ही गलत किया है। इससे मुसलमानों के दिल आजारी हुए, बहुत ही ज्यादा दिल आजारी हुई। अच्छा रमज़ान भाई, आप इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, वो इनका जो मुद्दा है वो हिंदुत्व है। ये अपनी तहरीक जगाना चाहते हैं, जो कि शायद इनको मालूम नहीं कि भाई 1000 साल मुसलमानों ने बरसगीर पर हुकूमत की है और उनमें एक भी हिंदू नहीं है। ये जितने भी इनके अशोक हैं सब मुसलमानों से पहले के हैं। तो इनको ये जिस कौम को इतना भी नहीं पता वो क्या करेंगे, वो क्या हमें दास देंगे, क्या हमें इनकी दुनिया सिखाएंगे, इनको खुद भी नहीं पता। किसी के मजहब को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा रमज़ान भाई, हम बात कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट की और अब हम आपसे ये पूछते हैं कि आप मुल्क पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो हुक्मरान बैठे हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो हुक्मरान है ना, ये सरासर नाअहल है। ऐसे काम नहीं चलता। 70-75 साल हमारे मुल्क को वादे वजूद में बना हुआ हो गया। इनको एक भी वज़ीर ने 5 साल पूरे नहीं किए। लियाकत अली खान से लेके सिकंदर मिर्जा, इमरान खान तक सब चले जाते हैं। जब भी हमारे मुल्क में अच्छी लीडरशिप आती है तो कोई ना कोई साजिश करके उसको उतार देते हैं। और आजकल जो हमारी न्यू नस्ल है, इनको नहीं मालूम शायद दुनिया की तारीख में 109 में कोई भी फांसी नहीं हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा। अब हमारा लीडर जो है वो अच्छा है, वो काम ठीक कर रहा था। इनसे तो महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही है। अमेरिका को गुलाम, अमेरिका के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। दिन पर दिन ये कर्जे के नीचे दबे जा रहे हैं। अगर यही चलता रहे एक दिन हम अपने मुल्क से हाथ धो रहे। अच्छा, अब आप किसके साथ खड़े हैं? इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ के साथ या जमात इस्लामी के साथ? देखें, मैं हर सच्चे आदमी के साथ हूँ। जमात इस्लामी के बारे में आपको बताऊंगा। जमात इस्लामी वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो 70-73 साल 80 साल की अरसा उनको हो गया जमात बनी, जो बांग्लादेश तक वो मौजूद है। उनको एक बार भी हुकूमत का मौका नहीं मिला। हमारे लोगों को चाहिए इनको सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट करें। और वो खुददार लोग हैं। उनका सेनेट में 1 वोट है। हाँ। 1 वोट उन्होंने किसी भी पार्टी को नहीं दिया, किसी भी पार्टी को नहीं दिया। क्या उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको ऐशोआराम नहीं चाहिए? उन्होंने नहीं, हम अपनी ज़मीन को सौदा नहीं करेंगे, हम अपनी ज़मीन को सौदा नहीं करें। और खुलेआम देखो ज़मीनों को सौदा कर रहे हैं और फखर से कहते हैं देखो हम हाउस ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या बात है जी, कि हमारी पहचान अब यही रह गई है, जिधर से पैसा देखो फॉरेन गवर्नमेंट गिरा दो। अरे भाई, जिस लीडर से आपको, यानी कि जो लीडर आपको अच्छा नहीं लगता उसे छोड़ना है तो आप पहले छोड़ दें। सही। उनको छोड़ने का तरीका है आप इस्तीफा दें, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन लड़ें, फिर आए। 3 साल आप उस लीडर के साथ बैठे रहे, आपका ज़मीर नहीं जागा, रातों रात आपका ज़मीर जागे। ये कौन सी बात है भाई? ये इंसानों की बात नहीं है। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिकते नहीं। आप तो खुलेआम और शरेआम बिक रहे हैं और उस पर फख्र भी कर रहे हैं। आप कौन को क्या मैसेज दे रहे हैं? अच्छा रमज़ान भाई, ये जो इतनी महंगाई हो रही है मुल्क में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या राय देंगे? इनको शायद मालूम नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। हमारा ज़रूरी मुल्क है, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो इन नालायक हुक्मरानों की है।
जो इस ढंग से काम नहीं करती, इनका काम देखो हफ्ते में 4 छुट्टी तो वैसे भी हो जाती हैं, एक और इन्हें इजाफी हफ्ते की छुट्टी लगा दी, जिससे अब ये 8 दिन तो काम करेंगी नहीं। शायद इनको याद नहीं जो बांग्लादेश टूटा था उसकी यही वजह थी, यही ब्यूरोक्रेसी थी जो काम नहीं करती, अपनी मनमानी करती, अपनी मर्जी के काम, अपनी मर्जी का टाइम, अपनी मर्जी को आना, अपनी मर्जी से छुट्टी करनी, तो मुल्क तो साफ जरा खसारे में जाएगा। हमारा एक वजीर आजम जाता है, एक वजीर जाता है दौरे, उसके साथ 200 बंदा चला जाता है, इनके बाप का खजाना तो नहीं है भाई, हम टैक्स देते हैं। अच्छा रमजान भी, ये इन्होंने जो जल्द से जुलूस के रैलियाँ वगैरह निकालते हैं तो इन पे जो खर्च होता है, मेरा तो ये कहना है कि अगर ये जो पैसा खर्च करते हैं ये पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल दें तो इससे कुछ इजाफा हो सकता है, मतलब कि जो ये कर्जा लेके आते हैं उसके बारे में। जो गवर्नमेंट चलती है ना इलेक्शन के जरिए, वो इलेक्शन करवाएंगे, जो गवर्नमेंट आएगी उसको अपोजिशन भी सपोर्ट करे तब जाकर वो गवर्नमेंट चलेगी। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, ये जो इतना पैसा खर्च करते हैं जलसों पे, रैलियों पे, अगर वो पैसा गवर्नमेंट को दे दें तो कर्जा उससे कुछ उतर सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा, जल्द से जुलूस ना निकालें तो काम यानी कि अच्छा काम है, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए वो भी अच्छे काम करके दिखाए ना। उनसे तो एक वजीर दाखिला वो भी नहीं कंट्रोल होता, मैं यहाँ कर दूंगा। अभी हम आपकी गुलाम नहीं है, हम किसी को गुलाम नहीं है। हुकूमत जो है वो अच्छे काम करेगी तो अपोजिशन भी अच्छे काम करेगी। जब हुकूमत हमारी साथ नहीं दे रही, उनको सिवाय कर्जे के अलावा कोई चीज सूझ नहीं रही। अच्छा रमजान भाई, ये जो अभी सिलसिला जा रहा है, कर्ज वगैरह ले रहे हैं, तो मैंने तो सुना है कि ये जो एटमी ताकत है पाकिस्तान की उसे गिरवी रख रहे हैं। ऐसा हो जाता है, आप हाल ही में देख लें रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। यूक्रेन का भी एटमी मुल्क था, ऐसे उसको खत्म किया जो अगर पाकिस्तान के हालात हैं। आज रूस को मारने के लिए उसके पास कंकर भी नहीं है। हमें ऐश इशरत नहीं चाहिए, हमें हमारा मुल्क चाहिए और वो बहुत ऊपर जाना चाहिए। हमारा मुल्क आलम इस्लाम के लिए बना है, हमारा मुल्क 27 रमजान को बना है। इनको शायद नहीं मालूम, ये ऐश इशरत हमको नहीं चाहिए। अभी तो हमारी गवर्नमेंट होते हमारा ये हालात कर दे, टीवी लगाकर बैठी आवाम, कोई पैकेज का ऐलान होता हम फौरन जाएं। ये चीज नहीं चाहिए। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन मुल्क हमें कर्जे से मकरूज नहीं चाहिए, कर्जा नहीं चाहिए हमको। ये नहीं, गलत करते हैं ये लोग। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे बात ये रमज़ान भाई की। और एक सवाल और है कि रमज़ान भाई, ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये IFM को खुश कर रहे हैं, उनके मुहदे कर रहे हैं। तो एक मुहावरा मैं आपको सुनाऊंगा, ये बहुत दिलचस्प है। एक सरदार जी सुबह सुबह चाय पी रहे थे, तो साथ में एक आदमी गुजरा, तो उसने पूछा सरदार साहब घड़ी पे टाइम क्या हुआ है? उस घड़ी का दौर था वो। तो सरदार साहब ऐसे हाथ हिलाकर कहता है भाई 9 बजी है, तो उसकी चाय नीचे गिर जाती है। दूसरे दिन भी वो ऐसे करता है, हत्ता कि तीसरे दिन वो सोच लेता है भाई ये आदमी जो मेरे से माहौल कर रहा है इसको मैं जवाब दूंगा। इसलिए वो जब तीसरी बार वो टाइम पूछता है तो वो बोलता है हुण असी ओ नहीं रहे, चाहे फिर थले डिग जा दिए। तो हुक्मरान जो हमारे हुक्मरान उनका भी यही हाल है, ये बार बार तकरीर करते हैं, कहते हैं हम अब वो नहीं रहे, हम बदल कर दिखाएंगे। ओ भाई आप क्या बदलोगे? जो वजीर आजम हमारा कपड़े बेचने की बात कर रहा है, आप तो अपनी एक फ्लैट बेच दो भाई, कपड़ों से क्या खरीदोगे? नाजरीन, आप सुन रहे थे रमज़ान और बन्ना की बात। अच्छा रमज़ान भी, एक और सवाल के जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें थोड़ा बढ़ने लगती हैं, कीमतों में इजाफा होने लगता है, तो ये पेट्रोल पंप वाले जो है पेट्रोल ब्लैक कर देते हैं, देते ही नहीं है 24 घंटे पहले। तो जब सस्ता होने लगता है तभी इनका यही हाल होता है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये मीडिया जो है ना, मीडिया बहुत पावरफुल है, और जो हमारे वजीर खजाना है शायद उनको नींद आई रहती है। मैं क्या बोलूँ, मैं आप भाई आप आम आदमी नहीं हो, आप वजारत खजाना के कलमदान पे बैठे हुए। आप मुंह से जो बोलोगे आवाम उसका रिस्क लेगी। आप 2 दिन पहले बोल रहे पेट्रोल मैंने मांगा कर, वो भी हंसते हंसते पेट्रोल मांगा होगा, तो आवाम तो पहले ही तंग, वो पंपों वाले मनमानी करते हैं, इनके खिलाफ आप कार्रवाई कर नहीं सकते क्योंकि आप इनके बॉन्ड हैं।
जब ये तेल महंगा होता है आप इनको 10 दिन पहले बताते हैं भाई पेट्रोल स्टोर कर लो, महंगा कर रहे हैं, और एक कंपनी पे नहीं है। जब हमारे मुल्क की कंपनी ओगरा है नहीं तो यहाँ क्या, हमारे मुल्क की कंपनी तो पीएस थी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जिसको कहते हैं, वो थी। जब उसकी मनमानी नहीं तो भाई ओगरा तो अपनी मनमानी करेगा। जब भी असेंबली भेजता है आपको ओगरा भेजता है, तो इसमें जो वजीर खजाना का किरदार है वो ऐसी खबरें ना फैलाएं, आवाम को बेवकूफ बनाना मत करें। वैसे तो महंगाई में आवाम पिस रही है, और बकायदा ये 2 दिन जो पहले बताते हैं पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तो आवाम स्टोर कर लेते, जो स्टोर करते हैं उन पर कार्रवाई करें, और कार्रवाई ऐसी नहीं जो जुर्माना कर दो 25 लाख का पेट्रोल और 10,000 जुर्माना, ये क्या बात हुई। जिसके 25 लाख हो ना उनको 25 साल सजा होनी चाहिए, तब जाके ये कौम डंडे से सुधरने वाली, ऐसे नहीं सुधरने वाली। नाजरीन, आप सुन रहे थे बातें रमज़ान और बन्ना भाई की, जो कि आपको बता रहे थे कि गवर्नमेंट की क्या इस वक्त पोजीशन है और इंडियन गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है। उन्होंने जो गुस्ताखी की है उसके बारे में बोल रहे थे, आपने सुना। तो भाई पाकिस्तान को बदलने के लिए हुक्मरानों को चाहिए अपनी सोच बदलें। जब सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा ना। ऐसे तो नहीं होगा कि आप बोल दे जाएं कि हम कपड़े बेच देंगे, हम ये बेच देंगे। भाई आपके कपड़े बेचने से कुछ नहीं होगा। आपकी स्टील मिल्स हैं, आपकी शुगर मिल्स हैं, आपको चाहिए अपनी सोच बदलें। तो इसके साथ हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।